वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि अभी अभी आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है जीडी कांस्टेबल के, जिसमें आपके सीआरपीएफ, सीएसएफ, बाकी अन्य पद भी हैं। तो ये जो है आपका जो एसएससी जीडी का फॉर्म है आपका ये जो है 24/11 यानी कि आज से 24/11/2023 से 31/12/2023 तक आपका ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ठीक, यानी कि आप 24 तारीख से 31 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक, 31 आपका दिसंबर तक। ठीक, 24/11 से 31 दिसंबर तक के बीच में लास्ट डेट एंड टाइम एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट जो है अलाइन करने का आप 31 दिसंबर 2023 23:00 मतलब रात के 11 आप 11 बजे तक कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन एंड फ्री पेमेंट। लास्ट डेट बात करें सिर्फ पेमेंट की बात करने के लिए, तो आप जो है 1 जनवरी 2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डे ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन एंड करेक्शन एंड विंडो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज का मतलब कि यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आप क्या कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका फरवरी मार्च के 2024 में देने का। ठीक, और नीचे दिखा है कि गवर्नमेंट सर्विस हैव टू वर्क पोस्ट विच रिफ्लेक्टेड जेंडर बैलेंस टू वुमेन कैंडिडेट आर इंक्वायरी टू अप्लाई। तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाई एसएससी बेस्ड वैकेंसी इंटीमेटेड बाई एमएचए, मतलब कि इनका मतलब कि एसएससी के द्वारा सीट जो है बढ़ाई घटाई जा सकती है। ठीक, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑन ऑनलाइन मोड। ठीक, ओनली मतलब कि जो फॉर्म भर रहे हैं उसका पैसे जो आपको ओनली ऑनलाइन मोड ही जमा हो सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई कमीशन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। आपको जो पेपर है हिंदी इंग्लिश में हो सकता है और 13 रीजनल लैंग्वेज जैसे कि असमी, बंगाली, अलग अलग भाषा में आपको चूज कर सकते हैं। ठीक, यदि हम बात करेंगे फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी आपको फिजिकल देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डिटेल मेडिकल टेस्ट डीएमई, मतलब मेडिकल भी होगा फिजिकल भी होगा। एंड एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल कंडक्ट बाई सीपीएफ, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया हुआ है और उस एग्जामिनेशन के शेड्यूल पर भी आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक, आप लोग जो यदि सीट की बात करें पे स्केल, तो पे स्केल जो है पे लेवल 3 आपका दिया 21,700 से 69,100, यानी कि आपका जो पे है, जो पेमेंट करते हैं हम लोग 21,700 रुपये से 69,100 रुपये है। थोड़ा सा वैकेंसी की बात करें डिटेल में, तो आप देख पा रहे होंगे पहली जो है नीचे एकदम लाइन में फोर्स, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, आपके 2, 4, 3, 7 पोस्ट टोटल हैं। कितने पोस्ट टोटल? 7 पोस्ट हैं, जिसमें पहले रो में दिया है एससी कैंडिडेट यानी कि शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए बीएसएफ के सीट आपके हैं 735। जो कैंडिडेट आपके शेड्यूल कास्ट के होंगे उनके लिए आपके 735 सीट है बीएसएफ में। उसके बाद एसटी यानी शेड्यूल ट्राइटरी के लिए आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है 467 पोस्ट बीएसएफ के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1024 है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपका 1025 सीट है। और अनरिजर्व में आपका है 1956। टोटल जो है 5,251 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए। बीएसएफ में ओवरऑल 5,251 सीट है। उसके बाद सीएसएफ में दिया हुआ एससी कैंडिडेट के लिए 1506, एसटी के लिए 974, ओबीसी कैंडिडेट में सीएसएफ 2,196, मेल ईडब्ल्यूएस में है 1,086 और अनरिजर्व
61, 41, 51, टोटल 9151। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको CSF में ये लगभग 10,000 मान के चलते हैं इसको। और CRPF में 3066 अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, SC ST एंड रिजर्व और ठीक इसी तरीके सब में दिया हुआ है। तो SSF में थोड़ा सा कम सीटें हैं जो कि ओवरऑल 222 है। और असम राइफल में आपका 1400 सीट है, 1448। SSB में आपका दिया हुआ 593। सबसे ज़्यादा जो सीट है CSF में है। मेल कैंडिडेट की बात करें, थोड़ा फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में SC कैंडिडेट में 138 CRPF में है और ST में 83 है, OBC 199, EWS 181 और अनरिजर्व में जो है 362 सीट है CSF की, BSF की है। और टोटल जो है 6174 है। और CISF में आपकी है टोटल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 11,125 है। फिर और इनका ओवरऑल बात करें तो इनके जो है ग्रैंड टोटल में बात कर लेंगे तो 26,146 पोस्ट यहाँ है आपकी। टोटल पोस्ट की बात कर लें तो 26,194 पोस्ट है मेल कैंडिडेट। और फीमेल में और मेल कैंडिडेट के टोटल है 23,347 पोस्ट। थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन परमिसिबली बियॉन्ड द अपर लिमिट एज, जिनके भी लिमिट ज़्यादा हो गई है वो जो है 5 साल ज़्यादा उनको रिलेक्सेशन मिल सकता है। और एज लिमिट जो है होनी चाहिए जो सभी के लिए। जनरल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ पहले। तो 18 वर्ष से 23 वर्ष दिया हुआ है, 18 वर्ष से 23 वर्ष एज ऑन 11/1/2024, यानी कि 1/1/2024 को आपका काउंट किया जाएगा, उस दिन से आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक। और ये भी दिया है कैंडिडेट शुड बी बॉर्न अर्लियर दैन 2001 एंड लेटर दैन 2006, यानी 2001 के पहले का भी उसका जन्मतिथि नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना आपका दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट के लिए। यदि आप कोई कैटेगरीधारी हैं SC ST या OBC हैं तो आपको SC ST के लिए 5 साल, OBC के 3 साल रिलेक्शन दिया, एक्स सर्विसमैन के 3 साल एक्सपीरियंस, आपका एज रिलैक्सेशन। चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम उनके 10 साल है। चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम 1984, रियोट कमांड एंड रियोट्स 2022 को OBC इनके लिए 5 साल आपका है। अब इसके बाद थोड़ा सा मेन पॉइंट की बात कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा देखिए, ये भी दिया है नीचे इन्वेंटेड ऑफ NC सर्टिफिकेट होल्डर। यदि जो NC सर्टिफिकेट का कैंडिडेट है तो जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जाम, इनको 5% मैक्सिमम मार्क में से इनको छूट मिलेगी जो कि NCC C सर्टिफिकेट है। और जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है उनके पास 3% छूट मिलेगा और जिनके पास NCC A सर्टिफिकेट है उनको 2% टोटल मार्क्स में छूट मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपया, 1,100, यानी कि 100 रुपये आपके लिए ये एप्लीकेशन फीस है। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन द इम्प्लीमेंट पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो लोग SC ST कैंडिडेट हैं या फिर गर्ल्स हैं, EWS है, जो भी इस तरीके के हैं, नहीं एक्स सर्विसमैन के हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। यानी कि फीस जो 100 रुपये OBC कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए ही है, बाकी के लिए आपका कोई फीस नहीं है भरने के लिए। ये देखिए आपके सेंटर के लिए दिया हुआ है, अभी देख पा रहे होंगे, भी 1 नंबर से चल रहा था। अब थोड़ा सा मेन चीज़ हम बात करते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, कंप्यूटर एग्जामिनेशन बेस्ड हम देख पा रहे हैं कि 12.1 की बात कर रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, जो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड कंटेनिंग 80 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। जो आपका पेपर 80 क्वेश्चन पे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ठीक।
मतलब प्रत्येक क्वेश्चन से 2 अंक के होंगे। अब 2 अंक 80 क्वेश्चन के बारे में क्या क्या दिया हुआ देखिए। पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग जो आपकी होगी वो 20 क्वेश्चन होगा। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 20 है, और मैक्सिमम मार्क 40 क्या है आपको 40 नंबर का 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ठीक, सामान्य बुद्धि परीक्षा जिसको हम बोलते हैं। उनके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीके एंड जीएस कहते हैं। हम लोग सिर्फ सामान्य जागरूकता अध्ययन की बात कर लेंगे तो उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपका हिस्ट्री हो गए, भूगोल हो गए, इतिहास, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद से जनरल साइंस में थोड़ा बहुत से बात कर लेंगे नॉर्मल क्वेश्चन साइंस के और केमिस्ट्री, मतलब हाई स्कूल स्टैंडर्ड के आएंगे। ठीक, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और आपके 40 नंबर कराएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपकी मैथमेटिक्स के जो है 20 क्वेश्चन 40 अंक के हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 अंक। उसके बाद पार्ट डी में जो है हिंदी एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक, और देखिए थोड़ा सा दिया ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, सभी क्वेश्चंस क्या होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे आपके। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, बंगाली, तो सभी आपका वहाँ पर जिस भाषा में चूज करते हैं आपको दिया जाएगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो आपका कंपलसरी रहेगा ही वहाँ पे। ठीक, द एग्जामिनेशन विल बी नेगेटिव मार्किंग आप 12.1.2 की बात कर लेंगे तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं उसके लिए 0.2 मार्क्स जो होगा आपका काटा जाएगा। ठीक, द डेट अट ऑफ एग्जामिनेशन इन्फॉर्म करंट ओनली थ्रू वेबसाइट ऑफ कमीशन, एग्जामिनेशन का डेट जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। मुख्य बात यही रही है आपकी। अब सिलेबस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस लिखा हुआ है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी सिलेबस लिखा हुआ है, जिसके कि द पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपेशन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इसी तरीके का आपका सब्जेक्ट मैथ का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। हिंदी इंग्लिश में क्या दिया, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी इंग्लिश एंड हिज बेसिक कंप्यूटर वुड बी टेस्टेड, आपके योग्यता के अनुसार इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं दिया, किस तरह का भी आ सकता है। अब देखिए दिया हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड PET, आपको द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन CB आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अनुसार आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा PET मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक, आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके अनुसार आपको फिजिकल टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट को आने के बाद मेडिकल टेस्ट का आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसके बात कर लेता हूँ फिजिकल 12.4 की, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET द कैंडिडेट शुड बी क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग ऑफ द लिमिट। देखिए अब जो लिमिट दिया हुआ उसके अंदर आपको PET टेस्ट देना है, जिसमें दिया हुआ 5 km इन 24 मिनट। मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ हम लोग। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर जो है 24 में दौड़ना, कितने मिनट में, तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में। ये दौड़ तभी होगा जब आप एग्जामिनेशन पास कर लेंगे। यदि आप एग्जामिनेशन पास नहीं करते रिटन टेस्ट तो आप इस दौड़ में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इस एग्जामिनेशन को पास करें। दूसरा बात की दिया है कि 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, तो 1600 मीटर 7 मिनट दौड़ना है फीमेल के लिए। आपको इनमें से दोनों करना है। ठीक, 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1600 मीटर 7 मिनट में। और गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। गर्ल्स के लिए 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक, और 800 मीटर इन 5 मिनट और 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना। ठीक, और रिमार्क फॉर कैंडिडेट अदर देन लोज बिलोंग द लद्दाख रीजन। ठीक, लद्दाख रीजन के हैं तो उसके नीचे वाला है जो ऑप्शन में दिया वही वाला आ जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं है तो आपको पूरा दौड़ना पड़ेगा। ये तो आपके हो गए दौड़ के बारे में।
थोड़ा अब हाइट के बारे में बात करता हूँ। तो हाइट क्या क्या, सबसे बड़ी बात लोगों के मन में रहती है कि हाइट क्या क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12.5 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ द फॉलो। सबसे पहले बात करता हूँ मेल हाइट में 12.5.1 यानी कि मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा। क्या है? 170 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, जो कि जनरल कैंडिडेट की बात करा। ठीक, इनमें कैटेगरिया नहीं है। ठीक, और हाइट में जो है सिर्फ ST कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट और अदर जो होते हैं आपके असम, जो लद्दाख के हैं या फिर जो पहाड़ी इलाके के, उनके लिए सीट है लेसन। लेकिन अब देखता हूँ, ऑल कैंडिडेट ऑफ द बिलोंग शेड्यूल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट के लिए मेल के लिए जो हाइट है 162.5 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। किसके लिए? मेल कैंडिडेट। किसकी बात कर लो हम लोग? मेल कैंडिडेट, ST कैंडिडेट की। किसकी? ST कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 1.5 सेंटीमीटर। यदि ST कैंडिडेट कोई लड़की है, गर्ल्स कैंडिडेट है, उसके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और लड़का है तो 165 सेंटीमीटर। ठीक, ऑल कैंडिडेट, ऑल शेड्यूल्ड, यदि ST कैंडिडेट है एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट की अगर है तो उसके लिए मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल शेड्यूल्ड टेरिटरी, ऑल सभी ST कैंडिडेट लेफ्ट विंग स्टेम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। द कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर है। बाकी यदि कैंडिडेट हालिंग का दिया हुआ है, 1 मिनट, गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेट GTA कंपेरिजिंग ऑफ 3 सब डिवीजन, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली दार्जिलिंग, कंपलिंग एंड कुशराह, इनके लिए हाइट 57 सेंटीमीटर है और 152 सेंटीमीटर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। बाकी हाइट में किसी की छूट नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट के लिए है। बाकी जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और SC कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है गर्ल्स के लिए। बाकी वुमेंस के लिए बात कर लो या फिर वुमेंस के लिए 57 सेंटीमीटर और बॉयज़ के लिए 70 सेंटीमीटर है। ठीक, और ST कैंडिडेट गर्ल्स के लिए 157 और बॉयज़ के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक, रिलैक्सेशन ऑल कैंडिडेट विद एक्सपेंड अनस्पेड। हम बात करते हैं जो हम लोग छाती को फुलाते हैं वहाँ पे बिना फुलाए हुए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए ST कैंडिडेट के लिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। जो फुलाना हमको है, छाती को फुलानी होती है, सबको 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है। ठीक, और जनरल कैंडिडेट है तो 78 से होना चाहिए। ठीक, यदि आप ST कैंडिडेट 2 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा ST कैंडिडेट के लिए। बाकी SC कैंडिडेट और BC के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट में छूट नहीं है। ठीक, बाकी आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्या क्या चाहिए आपको भरने के लिए, या फिर एन एडिशन ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, मैंडेटरी 2 कास्ट 2 पासपोर्ट फ़ोटो, मतलब कोई 2 आपका पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड का प्रिंट आउट, आधार, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास। और ठीक, इनमें से कोई एक नंबर से एम्प्लॉय ID कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या फिर आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट फोटो बीइंग ID इशूड द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी आपको ID जो है कि इशू किया गया उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। और आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक, मोड ऑफ सिलेक्शन, और इफ़ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट टू हैव डेट बर्थ, यदि आप भरते हैं फॉर्म को तो उस पर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। दिखा 13.10 में, इफ़ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन देम
द कैंडिडेट मस्ट कैरी एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मेट्रिकुलेशन मतलब होता है आपका 10वीं का परीक्षा। आप जो फोटो लगाएंगे उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट उसमें अपलोड करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेंगे तो सबसे पहले क्या है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन। क्या होना चाहिए आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट, पीईटी, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट स्कोरिंग कट ऑफ मार्क विदाउट एडिशनल बोनस मार्क टू बी एनसीसी सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ पीएचडी एंड पीईटी। उनमें क्या है, अनरिजर्व 30% लाना ही कन्फर्म है, लाना पड़ेगा आपको। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% एंड ऑल अदर 20%। यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% आपको छूट मिलेंगे। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है तो 3%, यदि आपको ए सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेंगे। अब देखिए फॉर्म को भरने का थोड़ा सा कौन सा पद भरना आप इसमें देख लीजिए, किसको क्या भरना है, किसकी क्या फीलिंग है। अब देखिए 1409 की बात करेंगे, इस आर्डर में आपको भरना चाहिए। बीएसएफ का एक दिया हुआ ए, यानी जो जिसको वहाँ बीएसएफ नहीं भरना है वहाँ ए बी सी करके आएगा। जिसको ए चाहिए कि हमको पहले बीएसएफ की प्रायोरिटी देनी है तो पहला अपना ए भरेगा। दूसरा में बी दिया है सीएसएफ, सी में सीआरपीएफ, एसएसबी का डी दिया है, आईटीबीपी का ई दिया है, असम राइफल का एचएफ और एसएसएफ का जो है एच दिया। तो इस प्रोग्राम में इस आर्डर में आप भर सकते हैं, ठीक। और आपका फाइनल जो लिस्ट होगा, द कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड पीएचडी, पीईटी एंड डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द इंक्लूड इन द फाइनल मेरिट टेस्ट। सब कुछ होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट अलग आएगी, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका लास्ट में आपकी फाइनल लिस्ट बन के आएगी। फिलहाल आपके लिए हाँ बाकी तो थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, नीचे क्या क्या दिया हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। इसके हेल्प डेस्क एस हेडक्वार्टर पे 1800। ये किसी को कोई समस्या होगी तो नंबर दिए हुए हैं एक लाइन से, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन एक ही टाइम होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए दिया हुआ प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन, किस तरीके से फॉर्म को अलाइन कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। फिलिंग द लाइन आप तक एग्जामिनेशन आप एक बार कर पहला देखिए आपको भरना है डेट, आपका एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है आपको। तो ये नीचे दिया हुआ कैसे भरना है, देखिए हाँ। अब देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल दिया हुआ नीचे, देखिए क्या क्या भरना है। पहले आपको डी यू हैव आधार कार्ड, पहले आधार कार्ड है तो उस पर क्लिक करिए। आधार नंबर वेरीफाई, आईडी फिर वेरीफाई करिएगा। कोई आईडी है उसको वेरीफाई करिए, नेम वेरीफाई करिए। नाम चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, बात खत्म काम। नाम चेंज करना नहीं है तो छोड़ दीजिए। पिता का नाम वेरीफाई, हर चीज़ को 2 बार भरनी है। माता का नाम, फिर माता का नाम वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। एजुकेशनल बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, किसी का आईसीएसई बोर्ड है, किसी की यूपी बोर्ड है तो बोर्ड भरना है, फिर वेरीफाई करना है। यूपी बोर्ड का रोल नंबर यानी कि क्लास 10th का रोल नंबर भरना है, फिर वेरीफाई करना है। 2 बार पासिंग मार्क, अरे पासिंग ईयर किस बार पास हुए हैं उसको एक बार भरना है, फिर उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे जेंडर जो है उसको भरना है, फिर वेरीफाई करना है। लो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आप किस लेवल तक पढ़े हैं उसको भरना है आपको, ठीक। मोबाइल नंबर, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपको बनाना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक। और आपका लास्ट में स्टेट आपको चूज करके यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए कैटेगरी जो भी है आप भर दीजिए। नेशनलिटी जो आपका डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपको कोई भी कटा मार्क्स, मतलब जो परमानेंट मार्क्स होते हैं, जैसे कि किसी का कोई बहुत ज़्यादा कट का निशान होता है, फिर किसी का तिल का निशान, जो कि एक बार में किसी के व्यक्ति का निगाह पड़ सके, विजिबल मतलब कि देखने योग्य हो, ठीक।
ये ना कि ऐसा कि जिसको कोई देख ना सके, वो ऐसा इंसान नहीं, जो कि विजिबल हो उसको लिखना है यहाँ पे। डू यू हैव पर्सनल डिसेबिलिटी, क्या आप पर्सनल विकलांग है तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए यहाँ पे। यदि टाइप्स ऑफ विकलांगता यदि हैं तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप दिया है, उसको लगाना। OH है, HH है, BH है, तो हैं तो लगा दीजिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप डिसेबल उसको नंबर डालना है। परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, UT डिस्ट्रिक्ट पिन कोड। अब भरने के बाद यदि आप जहाँ भर रहे हैं परमानेंट एड्रेस और रेगुलर एड्रेस वही है तो भर दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, सेव कर लेना है। फिर यहाँ पर एग्री बटन दबा करके फाइनल सबमिट कर देना है यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा, देखिए कैंडिडेट SSGD सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट पुलिस SSB राइफल एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर है कि कैंडिडेट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका नंबर डालना है यहाँ पे, नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजन। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए NCC सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब कहाँ कहाँ आप पेपर देना चाहते हैं, 3 जगह दिया, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, जो भी जिसका जो नज़दीक हो वहाँ से डाल सकता है। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं किस पेपर में देना, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है। आप अपना प्रदेश चूज कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में चूज किया गया है, ठीक। जो भी आपका अलग अलग होंगे। जेंडर चूज करना है। उसके बाद अपना स्टेट चूज करना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद कैंडिडेट यदि आप बॉर्डर पर है आपके घर पे कोई तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। अब इसके बाद दिया कि प्रेफरेंस ऑफ CAPF, यानी कि आपके पद के हिसाब से प्रेफरेंस क्या करना है। देखिए देखा ABCD जिस पद को आप अभी बताया कि ACSF है, BSF, जो भी अलग अलग पद है उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे। जिस हिसाब से आप चूज करेंगे उसी हिसाब से मेरिट अलग अलग बन के आएगी, वही आपकी पहली प्रेफरेंस होगी। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि प्रेफरेंस को पद के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार से आपको क्या करना है, प्रेफरेंस करना है। एक बार यहाँ से चूज कर दोबारा चेंज नहीं हो सकता, ठीक। तो ध्यान भरिएगा। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी है डाल दीजिए, और डेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिनिमम तो हाई स्कूल है वो डाल दीजिए, और हाई स्कूल का पासिंग मार्क कब पास हुए हैं, बोर्ड, रोल नंबर और कितना परसेंटेज ये डाल देना है आपको। फिर इसके बाद आइएगा तो यहाँ आपको फ़ोटो लगाना है, ठीक। और ये साइन को क्या करना है, अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मांग के यहाँ से आप फाइनल कैप्चा कोड मांगे। आप देखिए बहुत सारा फोटो दिया हुआ है, आप फोटो बना करके डाल दीजिए, आपका फॉर्म का आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आती है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल। ये तो जो दिया हुआ है बाद की है, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है आप लोगों की। ये तो ज्वाइनिंग के बाद, हाँ, आपको एक चीज़ बनवाना पड़ेगा, फॉर्मेट ऑफ ST/SC कैंडिडेट। आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपको कब बनवाना पड़ेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए दिया हुआ है ऊपर, इसी टाइप का आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक। बाकी तो फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। फॉर्म को बहुत ही बढ़िया से भरिएगा, बहुत जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। और तैयारी मन से करिए, सभी लोग का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, थैंक यू। यदि आप लोग को वीडियो या फिर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।